बोली थी, मेरे नजर में चढ़ गए तो मैं मारूंगी मारूंगी मारूंगी, सच्ची में मारूंगी। मेरे को पहले ही बोल दिया। पुलिस मीडिया सब है तो भी इतना नंबर बिना पूछे काहे को डाल के गया तुम लोग? बिना पूछे ताला मारा, ताला मारा, ताला घर के अंदर ताला मारा। परंतु सर्वे करताना प्रॉपर माणसं पाहिजेत, शासकीय भूमापक पाहिजे, डेप्युटी कलेक्टर पाहिजे, नायब तहसीलदार म्हणून हे आहेत। परंतु ज्या संस्थेला काम दिलेलं आहे त्या संस्थेचा सुद्धा अधिकृत माणूस सबको मारेगा। पहले इधर ये देखो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्या गलत बात? अरे घर देने को पता नहीं है और ये लोग नंबर डाल रहा है। ये तो बेचारे रेंट पे है लोग। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी में सर्वे को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और उस सवाल में जब सर्वे गलत तरीके से किया जाता है तो सहारा पुलिस का लिया जाता है और जब पुलिस का सहारा लिया जाता है तो उस पर कई सवाल पुलिस प्रशासन पर उठते रहे हैं। और यही कल की घटना है कि जिस तरह से कल व्यवहार रहा है पुलिस का, उसको लेकर यहाँ पर धारावी बचाओ आंदोलन और कुम्हारवाड़ा के रहवासी एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कंप्लेंट है, क्या उन्होंने कहा है, इन तमाम चीजों को आइए समझते हैं। कि माने सर, सबसे पहले हम आप ही जानना चाहेंगे कि क्या था, क्यों आज आप पुलिस स्टेशन में आए थे? कल आपको पुलिस ने बुलाया था और आज आप खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। देखिए, कानून और सुव्यवस्था के नाम पर पुलिस भी दादागिरी करने का जो प्रयास कर रही है और एक ऑफिसर ने बिना कारण हमारे कार्यकर्ताओं से भीड़ मुकेड़ करने का प्रयास किया, बातों बातों में उनको अपमानित करने का प्रयास किया कि जो करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सारी बातें उनके जो सीनियर है उनके कान पर डालने के लिए लिखित वो अधिकारी की कंप्लेंट करने के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर आए थे। और ये सारी बातें हम लोगों ने उस घटना के विषय में सारी बातें हम लोग ने खुलकर वहां पर की है। और वो ऑफिसर ने भी, बिडकर साहब ने भी उस ऑफिसर से बात करके क्या करना है, उनकी गलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। और हम सारे लोग वहां पर गए थे। धारावी बचाओ आंदोलन की ओर से हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे, लगातार 3 साल से आंदोलन चालू है। अभी हम लोग ने कहीं कोई गड़बड़ी अभी तक नहीं की है। ऐसी अवस्था में कोई नया ऑफिसर यहाँ पर आता है और कुछ भी बेहिसाब हम लोग को अपमानित करने का प्रयास करता है, अरेस्ट करेगा, ये करेगा, गाली गलौज करेगा, तो ये हम लोग तो सुन के नहीं लेने वाले। इसके लिए पहला स्टेप हम लोगों ने उनके सीनियर के पास बोला है, आगे डीसीपी के पास भी जाएंगे, कमिश्नर के पास भी जाएंगे और इस अधिकारी की हम लोग कंप्लेंट करने वाले। राजू भाई, आपके साथ भी कुछ बहस हो गई थी, उन्होंने भी गलत अल्फाज से आपका इस्तेमाल किया था, क्या था मामला, क्या हुआ था? क्योंकि हम भी वहां मौजूद थे लेकिन उस वक्त हम आप तक पहुंच नहीं पाए थे। असल में ऐसा था कि सर्वे करते वक्त सर्वेयर होना चाहिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार होना चाहिए और कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर यानी समाज विकास अधिकारी होना चाहिए। ये सर्वे के लिए अनिवार्य चीज है। और हमने जब भी सर्वे करने वाले लोगों से पूछा कि भाई ये सब ऑफिसर जो है, जो कंपल्शन है, वो लोग यहाँ पर है क्या, तो वहां पे वो लोग नहीं थे। तो हमने कहा कि अगर ये लोग नहीं है तो ये सर्वे गैर कानूनी होगा
ये सर्वे आप नहीं करना चाहिए। हमने नायब तहसीलदार से नंबर लेके तहसीलदार साहब को फोन किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में हमने डिप्टी कलेक्टर मैडम जो है राहटे मैडम, उनसे बात किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। और उसी वक्त हमने SBR श्रीनिवासन को भी फोन लगाया, लेकिन उस वक्त उन्होंने फोन नहीं उठाया। 5 मिनट के बाद में उन्होंने खुद फोन किया, तो मैंने उनको बताया कि भाई बिना सर्वेयर के, बिना तहसीलदार के, बिना कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ पे सर्वे चल रहा है, ये बराबर है क्या? तो बोले नहीं, गलत है। तो मैं बोला आपके अधिकारी से बात करो। मैंने वो अधिकारी के पास फोन दिया, श्रीनिवासन साहब का। अभी वो अधिकारी ने भी साहब श्रीनिवासन साहब से बात करने के बाद में बोला कि ठीक है, अभी सर्वे आज के दिन हम लोग बंद करने वाले हैं। लेकिन ऐसे वक्त में बेवजह एक ऑफिसर जो नया यहाँ पर आया है वो उखड़ गया और बोला आप हमारे अधिकारी के ऊपर जो है वो दबाव डाल रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, मैं तुमको गिरफ्तार कर दूंगा, जेल में ठूस दूंगा। आरोप क्या था आपका जो आपको इस तरह कहा गया? कुछ हमारा कुछ सवाल ही नहीं ना। हमने तो सिर्फ जो गैर कानूनी सर्वे चल रहा है उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी को की। वरिष्ठ अधिकारी का फोन जो है IAS ऑफिसर का फोन। तो क्या ये सारी बातें करना उसके अंदर वैलिड था क्या पुलिस का? नहीं, वही तो बोलता हूँ मैं कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ना कि बिगाड़ना। ये यहाँ पर ये ऑफिसर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम कर रहा था। लेकिन सवाल ऐसा है कि हमने आज तक शांतता से आंदोलन किया है। हमने सीनियर PI से इस बात को सामने रखा, उन्होंने भी इसको समझ लिया और उन्होंने कहा कि जो गलत है वो गलत है। मैं वो अधिकारी को जो भी नसीहत देने का वो नसीहत दूंगा, ऐसा करके उन्होंने कहा। आदम भाई, आप लोगों का भी आरोप रहा है कि वो जब वहां पर मीटिंग में आए तो तमाम स्थानीय लोग थे, उनको भी उन्होंने डंडे मारने की धमकी दी और भगाने की धमकी दी है। ये तो हुआ था ही ना, जो स्थानिक थे लोग उनको भी मारने का डंडा दिखा रहे। और तुम जाओ घर के अंदर, अभी अपने घर के बाहर एक तो लाइट 3 दिन से नहीं है कुमारवाड़े में। अब लेडीज बच्चे बाहर बैठेंगे ना, कहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है, 3 दिन 3 रात। तो अब कहाँ लेंगे बच्चे को लेके बैठ के, घर के बाहर ही बैठेंगे। उसको उनमें भी तकलीफ थी कि जिस तरह से तमाम अधिकारियों को हटाकर इन्होंने जो सर्वे किया है, ये तो सारे सर्वे में यही हाल था, हर जगह पे इनके कोई अधिकारी था ही नहीं। कोई अधिकारी नहीं था कोई। तो अभी सर्वे देगा तो पूरा इलीगल सर्वे होता है। और जो अभी जो पुलिस का एंट्री हो गया है, पहली बात पुलिस को फी बोलेगा तो पुलिस का मतलब है कि आप पोलाइटली बात करना चाहिए, ओबीडियंस से बात करना चाहिए। पहले स्टार्टिंग मोड वही है, आपको पोलाइट मतलब प्यार से बात करना चाहिए। और वो दूसरा बी मतलब ओबीडियंट, मतलब ये दोनों भी चीजें पुलिस में नहीं था कल। उसमें जो अंग्रेज लोग थे, गांधी जी को भी प्यार से लेके जाता था, प्यार से बोलता था। तो इधर ऐसा नहीं, इधर जो लैंग्वेज था वो बराबर नहीं था। लैंग्वेज ठीक करना चाहिए पुलिस का, उतना ही हमारा कहना है। क्या हुआ, पुलिस ने क्या कहा और क्या बातचीत हुई है? यहाँ चौकी में अभी बातचीत हुई है कि भाई अगर हमारे अधिकारी ने कुछ आपको गलत बोला है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और इनको सब हम लोग ने बोला कि भाई आपका अधिकारी जब आया तो वहां से ही वो डंडे हिलाते आया कि भाई क्या है, ये है वो है, एकदम रफ भाषा जैसा वापरा। और पूरा माहौल वहां से ठंडा था, वो थोड़ा गर्म हो गया, इसके वजह से थोड़ा बोला चाली हो गया। बाकी कुछ नहीं, हमारे अच्छे पद अधिकारी लोग को उसने गलत लफ्ज बोला तो सीनियर साहब बोलते हुए उनकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। क्या आज कैसा लगा कि अगर हम सर्वे अपने घर का विरोध करते हैं कि हमें सर्वे नहीं चाहिए, तो क्या पुलिस हमको धमकाएगी, डराएगी और डंडे से मारने की बात कहेगी क्या? हमने यही लेके हम सीनियर साहब से, बिल्डर साहब से अभी बात किया। उसने बोला जो कुछ हुआ होगा गलती से हुआ होगा, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम लोग पता सर्वे जो करता है उसको सर्वे करने के लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो सर्वे करने के लिए विरोध करता है उसका सर्वे करने नहीं देगा। और आज आप माटुगा में वो ऑफिसर को जाके बात किया, वो भी एग्री हो गया है। और लेकिन वो आज एग्री हुए ना, इससे पहले जो 80% जो सर्वे हुआ है उसमें तो लोग नहीं थे ना, कोई अधिकारी। एक बात सुनो, तभी तो अभी आज पुलिस स्टेशन में लेटर दे दिया है, जब तक तुम्हारा संबंधित अधिकारी इधर नहीं होगा तब तक सर्वे नहीं करने का। आज सीधा आदेश दे दिया। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं उठाई? वो उठाई थी पहले, आप सब उठाई थी। अभी उन लोग को अभी ख्याल आ गया बराबर कुमारवाड़े में। और इसके कहने पे हम लोगों ने आदित्य साहब से बात किया और आदित्य साहब सोमवार को कुमारवाड़े में आने वाले 5 बजे।
तो देखिए कि जिस तरह से बातें हो चल रही थी कि यहाँ पर बात थी सर्वे की, और सर्वे में बार बार कहा जा रहा था कि इसमें अधिकारी मौजूद नहीं है, कम से कम सरकारी अधिकारी होने चाहिए, उन तमाम लोगों के देख रेख में ये सर्वे होना चाहिए, लेकिन ये सर्वे ऐसा नहीं हुआ। और कल जो बात उठी उसमें पुलिस का हस्तक्षेप हुआ और उसकी वजह से आज बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची है, और पुलिस के अधिकारी का कहना है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो हम उसे बात करेंगे, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो देखना यह है क्या अब दोबारा जो सर्वे होंगे उन सर्वे में कोई अधिकारी होगा या नहीं होगा, या उसी तरह से खेल चलता रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।